हेलो एवरीवन। आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की है? तो पहाड़ी चित्रकला की खोज सबसे पहले किसने की है? तो मैटकॉफ ने की है। मैटकॉफ के बाद नाम आएगा आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी शैली की नींव रखी है? तो पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी है? तो पहाड़ी शैली की नींव मुगलिया चितोरों ने रखी है। मुगलिया चितोरों ने पहाड़ी शैली की नींव रखी है। फिर है, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? राजपूत पेंटिंग ये ग्रंथ किसका है? या कह सकते हैं पुस्तक किसकी है? तो आनंद कुमार स्वामी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी कला ने दृश्य चित्रण, क्वेश्चन है, चीनी कला ने दृश्य चित्रण में छंद की जो उपलब्धियां की है वह यहाँ पर मानव प्रेम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन कांगड़ा के बारे में कहा गया है। तो ये कथन किसका है? आनंद कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितनी प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया है या कितनी प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है? तो 3। ठीक है, स्वाकी, क्या था, पराकी और सामान्य की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन है? तो एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार रेनॉल्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन आर्ट ये पुस्तक किसकी है? तो हिमालयन आर्ट ये पुस्तक किसकी है? जेसी फ्रेंच की पुस्तक है हिमालयन आर्ट। चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। स्टोन वेयर किससे निर्मित है? तो स्टोन वेयर जो निर्मित है वो किससे निर्मित है? वो क्ले से निर्मित है। ठीक है, स्टोन, यहाँ पे स्टोन भी ऑप्शन दिया गया तो स्टोन नहीं होगा, क्ले होगा। कांगड़ा के रंगों के संबंध में कभी कभी कथन भी पूछा जाता है, कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा है? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में ऊषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा है जेसी फ्रेंच ने। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ है? तो मेवाड़ शैली के अतिरिक्त जो हुआ है बसौली शैली में हुआ है। बसौली शैली ये पहाड़ी शैली से संबंधित है। लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? तो लिथोग्राफी जो प्रक्रिया होती है इसमें सतह जो होती है प्लेनोग्राफी होती है। बसैली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य की विशेषता क्या है? तो सबसे अधिक सौंदर्य किसमें दिखाया गया है? तो सबसे अधिक जो सौंदर्य दिखाया गया है वो नेत्रों में दिखाया गया है, आँखों में। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो इनमें से सबसे प्राचीन गुफा जो है वो जोगीमारा गुफा है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु आखेट है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है तो क्या है? रंग है, रूप है, पोत है या रेखा? तो रेखा है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता रेखा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें किससे बनी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें, जो मोहरें बनी है वो मिट्टी से बनी है, या स्टेटाइट भी दिया होता है तो मिट्टी होगा यहाँ पे। प्रागैतिहासिक चित्रों के सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ है? तो मिर्जापुर में हुआ है, मिर्जापुर में। फिर 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 4.5 इंच ऊंची कांस्य की जो नर्तकी प्राप्त हुई है वो नर्तकी है मोहनजोदड़ो से, या 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर या 4.5 या 4.1 इंच की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। ठीक है, ये बुक का नाम याद रखेंगे, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। और दूसरी बुक कौन सी है? कांगड़ा पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स, और दूसरी है कांगड़ा पेंटिंग। ये इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक जो है वो WG आर्चर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाषाण, उत्तर पाषाण युग का समय क्या है? तो उत्तर पाषाण युग का जो समय है वो 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, पूरा पाषाण का समय क्या है? तो 30,000 से क्या है 25,000 तक। और मध्य पाषाण का समय क्या है? तो 25,000 से 10,000 तक। और जो उत्तर पाषाण का जो समय है वो क्या है? 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक। फिर है, दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण युग के प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इनमें से जो उत्तर पाषाण युग का जो प्रमुख केंद्र अगर दक्षिण भारत का पूछा गया तो कौन सा है? बेल्लारी। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? लुकनिया भी है, विजयगढ़ भी है, कोहबर भी है, लेकिन जोगीमारा या छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैन विद डॉग के, ये मूर्ति है मैन विद डॉग। ठीक है, तो इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो इस मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं वो कौन है? ध्रुवी मिस्त्री हैं।
ध्रुवी मिस्त्री, सी इसका राइट होगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाडकर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1957 भी दिया होता है, 1958 भी दिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के प्रसिद्ध कार्टून चरित्र आर्ची के कार्टूनिस्ट जिनका 20 जुलाई 2015 को निधन हुआ था, तो वो कौन है? तो वो हैं हमारे टॉम मूरे। ठीक है, टॉम मूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूकियो-ई कहाँ की प्रसिद्ध कला है? तो यूकियो-ई कहाँ की प्रसिद्ध कला है? ये जापान की प्रसिद्ध कला है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन यूनान की मूर्ति कला देरीफोरस का क्या संकेत है? तो देरीफोरस को जो संकेत है वो भालाधारी है। क्या है? भालाधारी। फाइल सीट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फाइल सीट का जो उपयोग किया जाता है वो स्टाम्पिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्टाम्पिंग में। अगला क्वेश्चन क्या है? दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, तो क्या स्पष्ट होता है? तो वस्तु की स्थिति का इसमें पता चलता है। जो परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति का पता चलता है। फिर है रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है अभिनव गुप्त ने किया है। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये पेंटिंग है तो किसने बनाई है? द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये कैरेवेजियो ने पेंटिंग बनाई है। मदर गॉडेज की मूर्ति किससे बनी है? तो मदर गॉडेज की जो मूर्ति बनी है वो टेराकोटा से बनी है। भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की है? तो भारत में यांत्रिक छापा कला राजा रवि वर्मा ने शुरू की। कॉपीराइट एक्ट कब पास हुआ था? तो कॉपीराइट एक्ट जो पास हुआ था 1957 में पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड पेंसिल इनमें से कौन सी है? देखिए क्या होती है? हार्ड होती है। एच का मतलब हार्ड और बी का मतलब क्या होता है? ब्लैक। बी का मतलब ब्लैक। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड इसमें देखिए एच मतलब हार्ड होता है, तो एच बी है, 2B है और 4B है। तो सबसे हार्ड इसमें क्या है? एच है। ठीक है, क्योंकि एच बी जो हो गया वो हार्ड और ब्लैक दोनों हो गया। 2B क्या है? तो ये ब्लैक हो गया। 4B क्या है? ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा ब्लैक पेंसिल कौन सी है, ब्लैकनेस किसमें है, तो 4B में होगी, क्योंकि जो बढ़ता जाता है उसमें ज़्यादा होती है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? वास पेंटिंग का आरंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? तो वास पेंटिंग का जो आरंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? शांति निकेतन से हुआ है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो कैसे चित्र हैं इसमें? तो लघु चित्र हैं। और इसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? रंग विधि का, तो टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है। सांची कहाँ स्थित है? सांची कहाँ स्थित है? तो सांची विदिशा में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईश्वरी प्रसाद किस शैली के चित्रकार हैं? तो ईश्वरी प्रसाद जो हैं वो पटना शैली के अंतिम चित्रकार हैं। पटना शैली के ये अंतिम चित्रकार हैं। 8वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली में निर्मित सौर मंदिर कहाँ है? तो सौर मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में है। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ग ऑफ फ्रीडम, ये किसने चित्रित किया? तो ये प्राणनाथ मांगो ने चित्रित किया। अगला क्वेश्चन क्या है? वाटर लिली या कुमुदनी के फूल नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? तो ये पेंटिंग जो बनाई गई है मोने के द्वारा बनाई गई, या कह सकते हैं मोनेट के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। कौन सी महिला प्रभाववादी कलाकार है? इनमें से कौन सी महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो मेरी कैसेट हैं। BC सान्याल थे किसके समकालीन थे? तो ये अमृता शेरगिल के समकालीन। फिर है अंग्रेजी शासन के कारण कौन सी नवीन शैली का जन्म हुआ है? तो अंग्रेजी शासन के कारण कौन सी नवीन शैली का जन्म हुआ है? तो कंपनी शैली का जन्म हुआ है। स्थिर चित्र देखने को मिलते हैं, तो स्थिर चित्र देखिए, स्थिर चित्र जो देखने को मिलते हैं तो यहाँ तो पाश्चात्य शैली होगा। ठीक है, तो मुगल शैली में भी मिले हैं, अजंता शैली में भी मिले हैं और पाश्चात्य शैली में भी मिले हैं और अपभ्रंश शैली में भी मिले हैं। अगर मुगल, अजंता, पाश्चात्य और अपभ्रंश चारों ऑप्शन में है तो हम सबसे पहले जाएंगे पाश्चात्य शैली में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा राइट होगा? यहाँ पे पाश्चात्य शैली राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। MM हुसैन को 1968 में किस फिल्म के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्राप्त हुआ है? तो कौन सी फिल्म है? तो थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर के लिए इनको प्राप्त हुआ है। भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत हैं, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है पुस्तक निर्माण में शुद्धि पत्र का उपयोग किया जाता है। तो शुद्धि पत्र का उपयोग इसमें क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
मुद्रण में त्रुटि ठीक करना किस लिए किया जाता है? मुद्रण में त्रुटि को ठीक करने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।